आज कल से आगे देखते हैं, कुछ फ्रैक्शन लेते हैं। कल कल यहाँ तक था, उससे आगे है। कल जहाँ तक था उससे आगे है 337.5%। अब 337.5% को हम 300 प्लस 37.5% लिखेंगे। इसका हो जाएगा आपका 3, और इसका हो जाएगा 300% का हो जाएगा 3। एक बार इसको लगा के दिखा देते हैं। 300/100 प्लस इसका हो जाएगा 37.5 को जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 लिख लेंगे, 1 बाद है तो यहाँ 1 0 हो जाएगा, गुणे इसका 1/100 हो जाएगा। अब इसका कट के हो जाएगा 3 प्लस इसका जब हम काटेंगे 25 से तो 25 12 300 प्लस 3 15 बार यहाँ जाएगा, और 25 चौको 100, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/8 आएगा प्लस 3/8। ठीक, अब इसका हो जाएगा 3 8, इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 3/8, या ज़्यादा उत्तर सही यही है, सबसे छोटा रूप है। या तो इसको लिख सकते हैं 3 8 24, 3 27/8। अब हम लेंगे इस टाइप का आएगा तो लगा सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट अगर पेपर में जब हल करेंगे तो 300 को अपने मन में ही देख लेंगे। 337 है तो पहले 300% प्लस 37.5%, इसका 3 लिख लेंगे, इसका 3/8, इसका 3/8। अब डायरेक्ट 3 सही 3/8 हो जाएगा। इससे जब आगे जब तीसरी बार रिवीजन करेंगे आप तो 337.5% जब लिखा रहेगा तो इसको डायरेक्ट 300 का अपने मन में देख लेंगे। 300 प्लस 300% प्लस 37.5%, तो 300 का 3 हो जाएगा, इसका प्लस 3/8 हो जाएगा। 3 सही 3/8 हो जाएगा। इसी तरह 366.66% का निकाल लेंगे। 566.66% निकाल लेंगे। इस टाइप का जितना सवाल रहेगा एक बार निकाल के दिखा देते हैं। 366 का 366.66%। अब 300 का 300 प्लस 66 सही 66 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं, या तो इतना लिख लेंगे। और इसमें आपको परेशानी हो रही है तो 300 प्लस 66.66% ही रन देते हैं। 300 का 3 हो जाएगा, इसका 66 सही, इसका 2/3 हो जाएगा। तो 3 3 9, 2 11/3, या 3 सही 2/3 रहने देते हैं। यही उत्तर है आपका। इसके बटा 100 करेंगे, कट के 3 बन जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो इसके यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे 66 सही 6 जो है, ये पूरा हल हो नहीं रहा है क्योंकि आसान दशमलव है। 6 से चला जाएगा तो परसेंटेज का मतलब तो इतना होगा करेगा। अगर हम मान के चलते हैं 1 6 है, इसको हटा दें, 1 6 है तो पॉइंट जब हटाएंगे तो एक यहाँ बढ़ जाएगा, एक यहाँ बढ़ जाएगा। भाग देंगे तो लगभग 2/3 के करीब आएगा। लगभग में आएगा क्योंकि यह अशांत दशमलव है। फिर इसी तरह आगे देखेंगे। अब देखेंगे कि भिन्न से कैसे परसेंटेज पर आए। जैसे भिन्न दे दिया 7/3, तो 3 दूनी 6, 1 7/3, 3 दूनी 6, 1 7/3। अब 2 आपका 200%। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। अब ये हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा 233 सही 1/3%। जैसे वहाँ परसेंटेज से भिन्न पर आते थे, यहाँ भिन्न से परसेंटेज पे आए।
अब एक और देख लेते हैं। मान लो 11/3 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 3 त्रिक 9 प्लस 2 11/3, इसका 300% हो जाएगा। अब 2/3 का आपका होगा 2/3 का 6.66%। फिर इसका हो जाएगा 66 जोड़ेंगे 300, 66.66% बनेगा। अब ऐसे ही मान लो माइनस में जाके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 23/6 है, 6 चौको 24 प्लस माइनस होगा 6 चौको 24 माइनस 1 23 हो जाएगा बटा 6। अब इसको हल करें, इसको जब हल करेंगे तो यही आएगा, तो 400% हो गया। और 1/6 बचा, 1/6 का होता है -16 सही 2/3%। और जब घटाएंगे 400% में से इतना घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 383 पॉइंट सही 1/3%। अब इसी तरह आगे देखेंगे। अब हमने इसमें सीखा परसेंटेज से भिन्न पर आना, अब भिन्न से परसेंटेज पर आना। कुछ नियम बता रहे हैं। ए का B% अब B का A% बराबर ए का ही दोनों होता है। जैसे A% ऑफ B बराबर A/100 गुणे B बराबर AB/100, या B ऑफ B% ऑफ A बराबर B/100 इंटू A बराबर BA/100। B को हम AB भी लिख सकते हैं। इसका मतलब AB/100 AB/100 दोनों का उत्तर एक ही आया, चाहे A% का भी हो B% का ही हो। जैसे एक गिनती लेके देख लेते हैं। जैसे 6% का 3 का 6%, 3 का 6%, 3 का 6%। अब इसको हल जब करेंगे 3 गुणे 6/100 यानी 3 6 18/100 बराबर 0.18 होगा। 3 का 6% देखें। अब यहाँ देख लेते हैं 6 का 3%, फिर भी वही बात 36 18/100 फिर वही आया। तो ए का B% और B का A%, सब बात एक ही है। अब देखते हैं एक सवाल लेते हैं इसी पे। 256 625 का 2.65%। अब 625 का 2.65% है। अब इसको हम 625 का 2.56% ना 225 का 2.56% ना निकाल के हम डायरेक्ट हम इसको 256 का 6.25% निकाल लेंगे। एक सेकेंड सॉरी, ये हो गया गलत। 256 यहाँ 2 के बाद 0.00 हो जाएगा। 625% निकाल लेंगे, 625/100 हो जाएगा। ये भी अगर हम काटेंगे या तो इन दोनों का गुणा करके 10 लगा दें, या तो काट के 25 से काटेंगे। 25 से 625, 25 चौको 100, और यहाँ अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 और 4 चौका 16 64 आया। फिर इसको 25 से काटेंगे, 25 से 25 चौको 100, 4 से 4 16 64 16 उत्तर आएगा इसका।
अब या अभी ये हम निकाले 625 का 2.56% या 2.56% का 625% निकालेंगे, दोनों का उत्तर एक ही आएगा। जैसे ए का B% या बी का A%, एक ही बात थी। एक देखते हैं, अगर ऐसा आ जाए 63.33% ऑफ 600 का 63.33%। अब हम पहले इसको तोड़ेंगे, इसको ले लेते हैं 30%। 30% का वैल्यू हम फट से निकाल लेंगे, प्लस इसको ले लेंगे 33.1/3% या 33.3333, बात है ये गई। अब दोनों जो जोड़ेंगे तो इतना होगा, अब दोनों की वैल्यू हमको आराम से पता चल जाएगी। 30% है, 30% का होगा आपका 30 बटा इसका मतलब 100, और फिर इसके बाद प्लस 33 से 1/3 का 1/3 था, इसको करेंगे 3/10, 3/10 प्लस 1/3। अब हम ले लेंगे इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 30। अब 10 करेंगे, इसमें 3 बार जाएगा, 3 से 9, 3 3 9, और 3 से 3 दहा में यहाँ होगा 10, 10 9 19/30, 19/30। अब 19/30 आया। अब हमारा इसको इतना तोड़ने पे 19/30 आया, तो 19/30 का 600, 30 से काटेंगे, 3 60, 9 38, 38 का उत्तर आ जाएगा। 600 था ना, कहाँ गया? 38 नहीं, 380 आएगा। इसको काटेंगे 0 से 0, 60 बचेगा, 3 से काटेंगे यहाँ पे 20 बचेगा, 19 2 38, 380 उत्तर जाएगा इसका। इसी तरह जितना भी मिले, मान लीजिए यहाँ प्लस करके कुछ और दिया है, इसी तरह 20% आगे दिखा देते हैं। 63.33% ऑफ 600 प्लस 20% ऑफ 500। ठीक, अब इसका कितना आया था? इसका हल किए थे तो 38 आया था, 380 आया था, प्लस इसका हल कर लेंगे तो 20% क्या होगा? 1/5 आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 100, इतना का आ जाएगा 100, तो प्लस 100, ये हो जाएगा 400, 480 आपका। एक बहुत बड़ा परसेंटेज निकालने के लिए है, जो एकदम आसान तरीके से देखते हैं। एक बार समझिए, समझने में थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन बड़े बड़े सवाल चुटकियों में हल होंगे। जैसे है 6 8 4 2% ऑफ 111, यानी कि 6,842 का 111%, या 111 का 6,842% निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका है, सबसे अच्छा तरीका 111 है। इसको अलग अलग कर लेंगे। 111 को अगर इसका 100% निकालेंगे हम, इसका 100%, तो इसका 100% हमारा होगा 6 8 4 2, क्योंकि हर संख्या अपने में 100% रहती है। कैसे? यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी कैसे। 6 8 4 2 का 100% का 100% रहेगा, तो ऐसे कर लेंगे। यहाँ कट गया, बचा इतना ही। अब 10% निकाल, 11 है ना, 10% निकालेंगे। 10% होगा 6 8 4 दशमलव 2, एक के बाद दशमलव लग जाएगा। फिर 1% निकालेंगे, 6 8 2 अंक बाद दशमलव 4 2। अब ये हो गया 10 100 10 1, ये हो गया 111 111% हो गया, 111% हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 6 बना 0.4957 7594.62, ये आपका आंसर है। जैसे अगर आ गया 100, मान लीजिए 300 वाट है, 300 वाट है,
308 का 109% निकालना है, 109% निकालना है। तो हम इसका पहले 109% है ना, पहले हम 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे, 100% हो जाएगा 308 ही होगा इसका। फिर हम निकालेंगे 10%, 10% निकालेंगे 30.8, फिर निकालेंगे प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, -1%, 3.08। अब पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये हो गया 100, 110 -1% 109 पर -1% करेंगे 109% होगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को हम 30 इतना होगा, फिर 3 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे यार, 0 बढ़ा देंगे, जितनी नीचे संख्या है लगभग उतने में आसानी के लिए 8 0 0। दशमलव के बाद हम कितना हो 0 बढ़ाएं उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब हम फिर ये है तो यहाँ दशमलव, फिर 0 8, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ भी हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8 3 11 को 1, फिर ये हो जाएगा 3 1 4, ये हो जाएगा 3। ठीक, जोड़ने पे आया इतना। अब इसमें से हम -1% करेंगे, तो दशमलव, यहाँ दशमलव होगा, ये 3 होगा, 0 8। एक सेकेंड, हमने जोड़ने में गलती कर दी, हमको जोड़ना था 2 ही, हमने जोड़ दिया इसको भी, इसको जोड़ना नहीं, इसको घटाना, क्योंकि 309% है। तो सॉरी, आगे देखते हैं। 308, अब जोड़ना था 30.8, इसको जोड़ेंगे 8.833। अब इसको घटा देंगे, कौन था इसका -1%, -1% घटाएंगे तो 3.08, यहाँ 0 लिख लेंगे, घटाएंगे तो यहाँ है माइनस, यहाँ 0 कितना हो बढ़ा दें, इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो हमको इतना ज़रूरत है। इस 0 के यहाँ अगर हम हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 जा 2, ये हो जाएगा आपका 7। अब यहाँ 8 में से 3 जा 5, यहाँ 3 3, 335.72 इसका उत्तर आएगा। किसका? 308 का 109%। अब हमने माइनस करके या प्लस करके दोनों तरीके से परसेंटेज निकालना सीख लिया। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है यक्स के 0.05% का 150% बराबर 75 है। तो यक्स बराबर क्या होगा? यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ। अब यह क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, ऊपर सब बेसिक था। अब बोला है यक्स के इतना परसेंट का इतना परसेंट बराबर 75 है, तो यक्स का मान क्या होगा? हम यक्स की जगह यक्स लिख लेते हैं, के की जगह गुणा लिख लेते हैं, 0.05 का जगह लिख लेंगे 5। अब जब दशमलव के दाहिने 2 अंक है तो हम नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे। अब परसेंट का मतलब 1/100 लिख लेंगे, फिर एक का मतलब गुणे कर लेंगे, 150 का 150 रहने देंगे, परसेंट का मतलब बचे 100/100। अब बराबर 75 दिया है। अब इसको हम काट लेते हैं, काटने से काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं। आप देखिए 15 5 75, इसको काटेंगे 1 बन जाएगा। इसको हम बराबर में जो संख्या है, अगर अंश में 2 है तो अंश में काट सकते हैं, अगर यहाँ गुणे हैं तब प्लस रहेगा बीच में, तो ये 2 डायरेक्ट नहीं काट पाएंगे। तो 15 5 75, यहाँ 75 से कटा, इधर भी 1 बचा, ऊपर पूरा 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया। अब
ध्यान से देखेंगे तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, फिर गुणे 1/100 गुणे 1/100 गुणे 1 इसका 1/10, 1 जीरो कट गया है, क्योंकि 2 2 4 1 5 गुणा करेंगे सबका तो आएगा यक्स गुणे 1/50। अब बराबर 1 है, यक्स बराबर इस सब जब इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो 1 गुणा 1 से गुणा करेंगे वही बनेगा 50। आपका इतना उत्तर आ गया, लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000 उत्तर आ गया इसका। अब अगर दिया है कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितनी प्रतिशत है, क्वेश्चन है 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितनी प्रतिशत है। 12 में पूर्ण संख्या कितनी है, 12, नीचे 12 लिखेंगे, और 3 सेंटीमीटर कितनी प्रतिशत, 3 लिखेंगे। अब जब हमें परसेंटेज निकालना है तो दोनों, अगर ये मीटर में तो ये मीटर में तो इसको भी मीटर में बदलेंगे, या ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि दोनों का मात्रक एक ही होना चाहिए तभी परसेंटेज निकलेगा। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का मात्रक एक ही होना चाहिए तभी परसेंटेज निकलेगा। तो 12, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर होगा। परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करते थे 100 से, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 1/4 परसेंट, या 1/4%, या जब 1 में 4 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, अब 8 बचा तो यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 20, 0.25%, यानी कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर 0.25% होता है। अब एक क्वेश्चन है, यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक निश्चित संख्या, मान लीजिए निश्चित संख्या x है, क्वेश्चन है यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 के 1/8 दिया है, यदि एक निश्चित संख्या के, हम एक निश्चित संख्या x मान लिए, एक निश्चित संख्या के 1/8, क्वेश्चन था यदि किसी निश्चित संख्या का 1/8, किसी संख्या का यदि एक निश्चित संख्या का 1/8, मान लीजिए निश्चित संख्या x है का 1/8, 1/8, 1/8 का मतलब 1/8 कि 75%। अब 75% जो दिया है, मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं पूरा 75%, 75% का 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो मान लीजिए संख्या x का 1/8 है, ये 75% का हम 25 × 75, 25 × 75, 25 चौको 100 लिखेंगे डायरेक्ट। 66 सही 2/3% को हम 2/3 लिख सकते हैं, का मान 179 है। तो उस संख्या के, मान लीजिए संख्या x थी कि 3/4 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा, ये पूछा है। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। संख्या निकालेंगे तो कितना है, 7 1 8, कटेगा नहीं इससे,
2 से 2 चौको 8, 3 से 3 कट गया, 4 चौको 16, x बराबर इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा 1 7 9 गुणे 4 गुणे 4। अब इस संख्या इतना आ गई हमारी, इस संख्या का 3/4 का 1/3 1/3 का 33 है, 1/3 33 है, 1/3 का मतलब 1/3% 1/3 होता है का इतना परसेंट कितना होगा। 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, बचा आपका इतना, बचा 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, बचा आपका इतना 179 179 गुणे 4, 4 9 36 को 6, 17 चौको 68 69 70 71 716 आपका उत्तर होगा। कल से हम इसको भी देखेंगे। कल से जहाँ से अब शब्दों वाले सवाल स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से कल यहाँ से देखेंगे। और अब एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 3-4 दिन 5 दिन अभी लगेगा पूरा परसेंटेज ख़त्म होने में, और पूरा परसेंटेज जब ख़त्म होगा तो लगभग मैथ का 20 अर्थमेटिक का 20% हिस्सा ख़त्म हो जाएगा।